दूसरी क्लास भी होगी। अब कोई दूसरा सवाल हो तो वो बताइए। तो मेरे पास लगभग 20 से 25 सवाल आ चुके हैं। तो मैं छोटा अ, जवाब दूंगा, हाँ सर। तब तो छोटा 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 जवाब दूंगा। तो मैं मर्ज कर करके जो जो पॉसिबल है मैं वो आपको पूछ रही हूँ। बिल्कुल। सिमिज बाकी संस्थानों से अलग कैसे है, और एड ऑन कोर्सेज के क्या महत्व हैं और ये क्या है, कुछ बताइए। बेटा, जिनको लगता हो कि सिमेज बाकी संस्थानों जैसा है, तो वैसे लोग जो हैं वो एक काम करें, वो एक कॉल करें। मैं नंबर दूंगा 7250767676 या 983502444444। आप उस नंबर पे कॉल करें और बताएं कि भाई मुझे तो इसमें कोई अंतर समझ में नहीं आता है जो सर ने बात कही और जो बाकी संस्थान है। मैं तुरंत, मैं 1 घंटे के नोटिस पर आप लोगों को आपका जो 350 रुपए या 250 रुपए जो भी आपने जमा किया होगा वो आपको वापस करना चाहूंगा। क्योंकि जो इसको अलग मान के, अलग तरीके से और अलग सोच के साथ अलग तरीके की पढ़ाई करने के लिए आएगा, सिर्फ उसी का स्वागत होगा। मैं सबका स्वागत कर सकूं, मैं सबको समाहित कर सकूं, सबको ले सकूं, ना मेरी इतनी क्षमता है, ना मेरी ऐसी कोई इच्छा है, ना मेरे पास ऐसा कोई विकल्प है, प्रकल्प है, ना ऐसे साधन है। इसलिए आप अगर बिल्कुल अलग तरीके से, यानी कि जब मैं बात कह रहा हूं कि आपको रेगुलर क्लास करनी, और देखो बाबू मालूम पड़ जाएगा, कई बार बहुत सी बातें आपको मेरी अच्छी भी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको दूसरा पक्ष बता दूं कि जब आप मेरे यहां पर ये जो सिमेज में आना जो है ना, ये अभिमन्यु ही आ सकता है। और अभिमन्यु जो है, जब चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान उसको नहीं था तो चक्रव्यूह में फंस गया था। तो जब आप सिमर के चक्रव्यूह में आएंगे तो आपको क्लासेस करनी होगी, प्रोजेक्ट बनाना होगा, असाइनमेंट बनाना होगा, पीपीटी बनाना होगा, इंटरनल टेस्ट में आना होगा, और सबके लिए समय मिलेगा, तैयारी कराई जाएगी और मजा भी आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको बर्डन के रूप में लेगा तो वो बहुत जल्दी हो सकता है वो गिव अप कर जाए और वो उसका मन नहीं करे आने का। जिसको क्लासरूम के बजाय बाहर बाइक पे बैठना पसंद हो, उस बच्चे के लिए सिमर संस्थान नहीं है ना। तो ये अलग है और अलग तरीके से ही आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जो मैम ने एड ऑन कोर्स का सवाल किया वो भी अपने आप में बताता है कि अलग है। क्योंकि हम एड ऑन कोर्स क्यों कराते हैं? हम एड ऑन कोर्स इसलिए कराते हैं क्योंकि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट जब बीसीए करके निकले, जब वो बाहर आए बीसीए करके, तो वो दूसरे बीसीए के बच्चों से अलग हो जाए। क्योंकि उसको जावा का एडवांस जो जावा है वो भी पता हो, उसको जो है, जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, जो सिस्को की टेक्नोलॉजी है, उसको वो भी पता है, उसको माइक्रोसॉफ्ट का जो नेटवर्किंग फ्रेमवर्क है उसको वो भी आता हो, उसको एक्सचेंज सर्वर पता हो, उसको जो जो वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड ऐप मेकिंग है, रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, पाइथन है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीजें हैं और जो अभी सिलेबस का पार्ट नहीं बनी है। अगर लेकिन मार्केट में जब आप जाएंगे, जब आप जॉब में जाएंगे, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जब आप आगे एमसीए करने जाएंगे, जब किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे आप आगे एमसीए करने के लिए, तब आपको वहां पर बैकवर्ड ना माना जाए। तब आपका वहां पर ये लोग अप्रिशिएट करें कि जो चीज हमको चाहिए थी वो इसके कॉलेज ने इसको पहले से ही पढ़ा के भेजा है। हमारा सिलेबस जो है, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वो हमने नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी का सिलेबस यूनिवर्सिटी ने बनाया। और मैं आपको बता दूं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वो 1996 में बना था, 1996। तो आप जोड़ दीजिए कितने साल से वही सिलेबस चला आ रहा है। यानी कि कोई टीचर कह सकता है कि हम 20 साल से यही पढ़ा रहे हैं। और 20 साल में कंप्यूटर की दुनिया बहुत बदल गई है, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में बहुत बदलाव आ गया है, बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत बदलाव आ गया है, व्यापार का पूरा ढांचा और पूरा तरीका बदल गया है। कोरोना ने इतना चीज बदल दिया अभी कि मत पूछिए। तो इसलिए पुराना सिलेबस ही आपको केवल हम पढ़ाएंगे तो उससे आप तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोग जो है आपको जो आपका जो सिलेबस जो आपका जो आप यूनिवर्सिटी का पढ़ेंगे उसके अलावा एड ऑन कोर्सेज कराते हैं। फिर जैसे कि बीसीए के स्टूडेंट हैं, उनको आगे एमसीए करना है, उनको विप्रो में जाना है, तो उसका तैयारी अलग से कराएंगे। जो बीबीए के स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं कि उनमें से बच्चों को बैंक में अगर वो पीओ में अप्लाई करें तो बैंक पीओ का कोर्स करवाना। तो इस तरह के कोर्सेज जिससे कि उनका एक ज्यादा तैयारी हो, माने कि इसको बीबीए प्लस कहेंगे, बीबीए प्लस, यानी कि जिससे कि आप एक आम बीबीए करने वाले से ज्यादा पढ़ाई कर सके, ज्यादा तैयारी कर सके। मान लीजिए रिटेल के सेक्टर में जॉब है, स्टार्टअप में जॉब है, तो उसकी तैयारी आप कर सके, उसकी आपके पास कोर्स हो, उसकी पढ़ाई हो आपकी। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कैसे जॉब मिलता है, किस तरीके से वहां पे काम करता है स्टॉक मार्केट, तो ये सारी चीजों की पढ़ाई भले सिलेबस का पार्ट नहीं हो, उसको अलग से करवाना, ये एड ऑन कोर्स के साथ माध्यम से किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है, क्या ये कॉलेज AICTE और UGC अप्रूव्ड है? देखिए, यूजीसी जो अप्रूवल देती है, यूजीसी का अप्रूवल होता है विश्वविद्यालय के लिए, और जो हमारे 2 विश्वविद्यालय हैं जिनसे हमारा संस्थान जो है एफिलिएशन प्राप्त है, जिनको हमको मान्यता मिली है, और बिहार राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा उस मान्यता का अनुमोदन किया गया है पत्र जारी करके। तो ये दोनों ही विश्वविद्यालय, जो कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की मैं बात करूंगा और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना की मैं बात करूंगा, ये दोनों राज्य सरकार के विश्वविद्यालय हैं और दोनों विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं। यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है और विश्वविद्यालय के द्वारा अपने कॉलेज को अफिलिएशन दिया जाता है, संबंधन दिया जाता है, और उसी संबंधन और उसी अफिलिएशन के आधार पर और राज्य सरकार के द्वारा दी गई मान्यता और संबंधन के आधार पर कॉलेज संचालित होते हैं। तो यूजीसी की मान्यता हमें विश्वविद्यालय के माध्यम से मिलती है। और जो आप बात करेंगे AICTE की, तो जो हमारे पास कुछ पाठ्यक्रम है जैसे कि BBA, BBM, BCA, BSCIT, ये BCom प्रोफेशनल, तो ये जो पाठ्यक्रम है, इन पाठ्यक्रमों के लिए AICTE एप्लीकेशन नहीं लेता है। AICTE इन पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेजों को ये जांच नहीं करता है और इन पाठ्यक्रमों के लिए AICTE किसी भी तरह की मान्यता जारी नहीं करता है। लेकिन हमारे पास एक पाठ्यक्रम ऐसा है जिसकी AICTE जांच करता है और वो पाठ्यक्रम है PGDM का प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का प्रोग्राम, जिसके लिए AICTE अपना अप्रूवल जारी करता है। और जो PGDM सिमेज में कराया जाता है, वो PGDM AICTE से मान्यता प्राप्त PGDM है, AICTE से मान्यता प्राप्त कोर्स है, जो कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन आईमा, जिसको आपने सुना होगा मैट का एग्जाम, जो कैट और मैट का एग्जाम होता है, तो मैट का एग्जाम आईमा कराती है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, और आईमा के द्वारा PGDM का प्रोग्राम कराया जाता है, जिसका बिहार का नोडल सेंटर है सिमेज कॉलेज, और सिमेज प्रोफेशनल कॉलेज में वो कोर्स कराया जाता है। AICTE का वो मान्यता प्राप्त कोर्स है और आईमा के द्वारा वो कोर्स कराया जाता है। और जो BBA, BCA जिसके लिए AICTE मान्यता नहीं कंसिडर करती है, AICTE के दायरे में वो कोर्स नहीं आता है, वो कोर्सेज यूजीसी के दायरे में आता है। और यूजीसी के द्वारा सिमेज के जो भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो, चाहे वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो, उन दोनों विश्वविद्यालयों को अप्रूवल भी है और दोनों सरकारी विश्वविद्यालय हैं, दोनों बिहार राज्य सरकार के विश्वविद्यालय हैं। और जो हमारे को न केवल बिहार राज्य ये विश्वविद्यालय का अप्रूवल है, बल्कि राज्य सरकार का भी अप्रूवल है। तो जो मान्यता का विषय होगा वो आपका हैंडल्ड है। ये सारे कोर्स जो है ये रेगुलर डिग्री कोर्स है, इनमें रेगुलर क्लासरूम करना जरूरी है। 75% अटेंडेंस का नॉर्म्स है। अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं होता है तो आपको एग्जाम में अपीयर करने की सुविधा नहीं मिलेगी, और हमारे यहाँ बहुत कड़ाई से इस नियम का पालन कराया जाता है। इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा जब आप सिमेज में पढ़ने के लिए आएंगे कि आपका 75% अटेंडेंस नॉर्म्स का पूरा होना, असाइनमेंट का सबमिशन होना, ये सारी चीजों को पूरा करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि अपने जीवन के अगले 3 वर्ष आपको अपने आप को एक मजबूत संस्थान में, जहां पर आपको एक कड़ाई के साथ किसी दायरे में आपको रखा जाएगा, क्योंकि देखिए आज के समय में दायरा खोल करके खुला अपने आप को समय बर्बाद करने के लिए बहुत विकल्प है। आप चल जाइए व्हाट्सएप की दुनिया पे, आप चल जाइए टिकटॉक की दुनिया पर और बैठ के वहां घंटों अपना समय बर्बाद कर लीजिए, उससे भारत देश जो है पीछे जाएगा। लेकिन अगर आप असाइनमेंट्स बना रहे हैं, अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, अगर आप क्लासरूम अटेंड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल विजिट कर रहे हैं, तो उससे भारत देश आगे जाता है, उससे आपकी तैयारी मजबूत होती है। तो आपको अपने जीवन के अगले 50 साल अगर आराम से जीने हैं तो अगले 5 साल तो मेहनत करने पड़ेंगे। और जिनको लगता है कि ये 5 साल ही तो मस्ती के मिले हैं, इस 5 साल ज्यादा आवारागर्दी कर लें, पटना आकर के पटना के मॉल घूमें, पटना के बगीचों में घूमें और पटना में देखें कितने सुंदर सुंदर लड़कियां घूम रही हैं और उनको देखते देखते अपना समय निकाल दें, तो उनका 5 साल तो निकल जाएगा, माँ बाबू जी पैसा भेजते रहेंगे, लेकिन अगले 50 साल जो है वो गधे की तरह मेहनत करेंगे, तब भी पैसा कमा नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको मजदूर बन करके सर पे बोझा नहीं ढोना है, अगर आपको ऑफिसर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप का प्रमोटर बनना है, तो आपको 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। समझे मेरी बात को? जीवन भर मजदूरी नहीं करनी है तो 5 साल पढ़ाई की वाली मजदूरी कर लो। मेरी बात ध्यान रखना, याद रखना। सिमेज में पढ़ो, कहीं पढ़ो, लेकिन ये 5 साल जीवन का, मैं तो कहूँ उसके भी पहले 3 साल ग्रेजुएशन का, इसको अगर सही से निकाल लिए तो आप तक का पीछे का सारा पाप धुल जाएगा। पीछे जो भी पाप किए हो ना, वो हम लोग सब लोग पाप करते हैं, पीछे बहुत जगह पढ़ाई में कोताही किया, बहुत जगह पढ़ाई से कन्नी काटे,
पढ़ाई को छोड़ करके इधर उधर दिमाग लगाए। लेकिन अब अगला 3 साल में पुराना सारा पाप धोने का मौका मिल रहा है। ये मौका मैं आपको दे रहा हूँ। इस 3 साल को लगा दो। अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदल दिया तो तुम मुझे आकर कहना कि सर आप बोले थे, आप मुझे उस दिन वेबिनार में बोले थे कि लाइफ चेंज हो सकता है, मैंने आपकी बात मानी, मेरा लाइफ चेंज नहीं हुआ। ऐसा संभव ही नहीं है। बच्चे आकर के पाँव छूते हैं, धोख खाते हैं, और बच्चे आकर के मुझे मिठाइयाँ लेकर के आते हैं, और वो हम लोग जा करके मिले हैं। हम लोग अभी बैंगलोर गए और वहां पे बच्चों का समूह आया। हमने वहां पे बैंगलोर में एलुमनाई मीट की पार्टी करी, हमने दिल्ली में एनसीआर में एलुमनाई मीट की पार्टी करी, और हमारे हैदराबाद में और पुणे के बच्चे बहुत नाराज हैं कि दिल्ली चले गए सर, वहां एलुमनाई मीट कर लिए, बैंगलोर में एलुमनाई मीट कर लिए, और हैदराबाद में कब होगा, पुणे में कब होगा। और अगर ये कोरोना नहीं आया होता तो अभी तक तो पुणे का एलुमनाई मीट हो गया होता। लेकिन जल्द ही पुणे में एलुमनाई मीट होगा। मैंने पुणे के जो हमारे बच्चे उनको प्रॉमिस किया है, और वहां पर लगभग 200 की संख्या में छात्र मुझसे मिलने के लिए पुणे में आएंगे। जो लोग पुणे में विप्रो में और अलग अलग बहुत सारी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, उनका पूरा समूह है वहां पर। हैदराबाद में आईसीआईसीआई बैंक में हमारे सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं, उनसे जाके मुझे मिलना है वहां पर। तो इसलिए आप लोग ये निश्चित रहिए कि आपको जो 3 साल है पूरी मेहनत करनी है। सर, आपकी इन बातों से ही जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल था कि मैंने सुना है यहाँ बहुत डिसिप्लिन है और बहुत क्लास करनी पड़ती है। करना पड़ेगा, सच है? एकदम करना पड़ेगा। मान लो दूसरा कुछ दिमाग में रखो, और अगर मन में थोड़ा सा भी चोर जो है वो बोल रहा है कि ना ना करने का है, नहीं करने का है, बाबू पटना में, बिहार में बहुत इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट में जाओ बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कहीं भी जाओ। वैसे भी जब ऐसी मेरी सीट भर जाती है, सीमेंट की सीट भर जाने के बाद हम लोग बच्चों को दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है। इसलिए आप पहले ही कहीं और जाइए, जिसकी जहां प्रकृति है। दो प्रकृति का मिलन जो होगा तो सब कुछ बहुत सुंदर होगा, और जब प्रकृति का मिलन नहीं होगा तो आपस में क्लैश होगा। मेरे भी कुछ बच्चे जो है उनसे मेरा क्लैश हो जाता है। वो मेरे यहाँ पे खुश नहीं होते हैं, वो मेरे यहाँ पे नाराज होते हैं, ना खुश होते हैं। उनको लगता है कि भाई मेरे को तो मतलब वो कहते हैं ना कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती तो डूबी वहां जहाँ पानी कम था। यानी कि मेरे ही संस्थान ने मेरा नंबर काट लिया। अरे बेटा, पढ़ाई जो किया है उसको भी वही नंबर दें, और जो नहीं पढ़ा है उसको भी वही नंबर दें। यह अपराध मेरे से नहीं होगा। यानी जो मेरे यहाँ पे पढ़ाई करता है, क्लास करता है, उसके प्रति ज्यादा प्रेम दिखाते हैं, और जो क्लास नहीं करता है, प्रेम तो उससे भी है। दया भाव, प्रेम भाव, स्नेह भाव, मातृत्व भाव, पितृत्व भाव, सब उससे बच्चे से भी जो क्लास नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे मेरा फॉर्मूला ऐसा बना दिया गया है, उस फॉर्मूला को मैं तोड़ नहीं पाता हूँ। यानी जितना ज्यादा क्लास करता है उतना ज्यादा नंबर आता है, जितना ज्यादा वो रेगुलर एग्जाम देता है, असाइनमेंट देता है। सब फॉर्मूला का सिस्टम बना दिया। डिसिप्लिन को हम लोग बिल्कुल सिस्टम में ले आए हैं। जो बच्चे ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर में रहते हैं, मतलब डांस में है, गाने में है, नाटक में है, स्पोर्ट्स में है, जो बच्चे लिखने में है, राइटिंग में है, जो बच्चे अलग अलग सोशल वर्क करते हैं, एनएसएस में है, ऐसे बच्चों को हम लोग अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ किताबी पढ़ाई का वेटेज ज्यादा नहीं है। डांस, थिएटर, ड्रामा, अभी आप लोग को पता नहीं, आप लोग सीमेंस के पेज पर चेक करिएगा, विनीत कुमार कछुआ चाचा लापतागंज के जो हैं, वो अभी आप बच्चों के बीच में थे। परसों जो है वो कबीरा मान जा और रे मलंग तेरा एक तारा, मतलब बड़े बड़े गाने हैं उनके। तोची रहना, तो तोची रहना इतने बड़े सिंगर जो बॉलीवुड के हैं, वो परसों हमारे सीमेंस के बच्चों से बात कर रहे थे इसी जूम ऐप के ऊपर में। तो हम बच्चों को कह दिए, स्टूडेंट्स को, कि सुबह 9 बजे से शुरू होगा और दोपहर में 3 बजे तक तुम्हारी क्लास चलेगी। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे घर पे बैठ करके कोरोना के अभी समय में। और 3 बजे से 4 बजे से हम लोग कहते हैं कि हम लोग गप करेंगे। हम लोग गप करने जुड़ते हैं, जूम पर बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, बच्चे भी बैठते हैं, और बुला लेते हैं बॉम्बे से। अभी आने वाली है, तुम लोग देखते हो ना उनको, वो दम लगा के हईशा और बाला पिक्चर देखा वो अंशुमान खुराना का, और बहुत सारी पिक्चरों में वो काम किया। सीमा पहवा बहुत बड़ी एक्टर है, आप गूगल पे देखना सीमा पहवा को। तो अभी आने वाली है सीमा पहवा 24 तारीख को, संडे को, ठीक है। और कल शायद होगा हम सूफी रॉक बैंड है, उनका सूफियाना शो होगा कल बच्चों का। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा है बच्चा, वो सूफियाना म्यूजिक, रॉक म्यूजिक भी कल होगा सीमेज में, यही जूम पर होगा। कनाडा से रॉक बैंड जो है वो जूम पर लाइव परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो कॉलेज में सीमेज में आते भी थे। अभी हमने बोला कि भाई मेरे अभी लॉकडाउन चल रहा है, बच्चा सब बहुत उदास चल रहा है घर पर, तो एक परफॉर्मेंस कराओ जूम पर। तो वो हमारे बच्चों के लिए कल आ रहे हैं। तो कल हमारे बच्चे जो है वो लगभग 500 बच्चे जो जुड़ेंगे कल जूम पर, और कल उनका रॉक बैंड का परफॉर्मेंस होगा, सूफियाना म्यूजिक का होगा, बहुत जबरदस्त उनका सूफियाना म्यूजिक चलता है बहुत। आप हम सूफी का देख लेना, और नहीं तो आप सीमेज के पेज पे जाओगे तो उनका पुराना परफॉर्मेंस सीमेज का देख पाओगे, जबरदस्त मस्ती आ जाती है बच्चों को।
तो लेकिन हम कहते हैं ये रिचार्ज बच्चे कल उसको लाइव भी देख लाइव पाएंगे, भी, फेसबुक हाँ लाइव, हाँ हाँ, हाँ, आप लोग भी Facebook देखो, लाइव। आप लोग भी देखो, कल मजा आएगा। आप लोग सीमेंस के पेज पर आप लोग देखना, आप लोग को जूम पे तो जोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन सीमेंस के पेज पर जोड़ दूंगा, वहां पर आप लोग लाइव देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर अगला सवाल है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, क्या मैं भी इस कॉलेज में पढ़ाई कर सकता हूँ? और इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, क्या यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी एडमिशन होता है? देखो, ये जो क्लासेस बनते हैं हमारी सोसाइटी में, समाज में, हमारे जो है क्लास, वर्ग वर्ग का जो हमारे यहाँ निर्माण होता है, अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है, फिर लोअर सेगमेंट है, ठीक है, एक्सट्रीम लोअर सेगमेंट है, बीपीएल है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब ये जो क्लास और वर्ग है, मुझे लगता है कि शिक्षा का, अगर मैं आपसे उद्देश्य की बात करूं कि पढ़ाई का, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य इस वर्ग को, क्लास डिवाइड को, इसको बढ़ाना है, इसको खत्म करना है। बच्चे मेरी बात को समझेंगे, मैं आपसे थोड़ा सा गंभीर बात कर रहा हूं। अभी मैं गंभीर बात कर रहा हूं कि क्या समाज में जो गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, इस विभाजन को, शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, इस विभाजन को, कि शिक्षा को, विभाजन को खत्म करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य विभाजन को खत्म करना है। तो मैं अभी इस चीज के लिए यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो योजना लाई है, इसके माध्यम से जो गरीब बच्चा है, वो गरीब बच्चा भी अगर पढ़ने में अच्छा है, अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति है, जज्बा है, उसके अंदर डिजायर है, तो मैं उस गरीब बच्चे का बिल्कुल गले लगा के स्वागत करूंगा कि आजा मेरा बेटा, और तुमको मैं पढ़ाऊंगा। और जो हमारे यहाँ पर गरीब से गरीब बच्चे भी आए हैं और वो पढ़ रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, और हमारी क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं जो पटना के रिनाउंड डॉक्टर्स के बच्चे हैं, पटना के रिनाउंड ऑफिसर्स के बच्चे हैं, जो बैंक के मैनेजर्स हैं उनके बच्चे हैं, यानी कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनके बच्चे भी इस क्लास में हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब परिवार जो कि अपना संघर्ष करके जीवन परिवार चला रहा है, उसके बच्चे भी क्लास में हैं। और यह सुविधा अभी इसलिए भी संभव हो पाई है क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बिना आपकी जाति पूछे, बिना आपका आय पूछे, आप किस जिला से हैं, अगर आप बिहार के किसी भी जिला से आपने पढ़ाई की है, कहीं भी बिहार से आप पढ़े हैं, तो आपको 4 लाख रुपए तक की जो पढ़ाई के लिए खर्च जो है वो आपको सरकार दे रही है। तो आपको, और सरकार यह भी कहती है कि आपको ये पैसा जो हमने दिया, ये पैसा आपको कब वापस करना है, ये पैसा आपको 84 किस्तों में वापस करना है, और तब वापस करना है जब आप कमाने लग जाएंगे। जब आप नहीं कमाएंगे, जब आपको जॉब नहीं मिलेगा, तब आपको वो पैसा वापस नहीं करना है। यानी कि ताकत दी जा रही है कि पहले पढ़ाई करो, और आपको यह चिंता नहीं करनी कि पैसा कहाँ से आएगा, आपको यह चिंता नहीं करनी है कि पैसा वापस कैसे करेंगे, आपको पढ़ने का, और यही जरूरत है। अगर हमारे भारत देश को आगे बढ़ना है तो इसकी व्यवस्था करनी होगी। दूसरा, जब आप शिक्षा सबके लिए निःशुल्क कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, तो फ्री करके क्या हमने अच्छी शिक्षा दे पाए हैं? आज भारत के सबसे अच्छे संस्थान है, आईआईटी है, आईआईएम है, जो सबसे बढ़िया भारत के संस्थान है, वो सरकारी क्षेत्र के हैं, लेकिन वो फ्री नहीं है और उनका शुल्क बहुत अधिक है। लेकिन वहां पर अगर आपको एडमिशन मिलता है तो बैंक आपका पूरा का पूरा पैसा आपको दे देते हैं, और फिर वहां से आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, अच्छा जॉब मिलता है, आप बैंक को भुगतान कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे, जो शिक्षक 10,000 रुपए की तनख्वाह लेगा, 15,000 की तनख्वाह लेगा, वो आपको 50,000 की तनख्वाह का आदमी नहीं बना पाएगा। जो अच्छा शिक्षक होगा, जो अपने परिवार, जो नॉलेजेबल होगा, जो ज्ञानवान होगा, जो क्षमतावान होगा, वही आपको ज्ञानवान और क्षमतावान बना पाएगा। जिसके पास खुद क्षमता नहीं है, द्रोणाचार्य अगर धनुर्धर अच्छे नहीं है, तो वो आपको अच्छे धनुर्धर नहीं बना सकते हैं। इसलिए अच्छे शिक्षक अगर आपको पढ़ाएंगे, उसकी शुल्क आएगा, उसका खर्च आएगा, और आपको अच्छे संस्थानों में जाना पड़ेगा। आप बिहार के बाहर जाते हैं जब, तो वहां आपको 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 15 लाख अलग अलग तरह का आपको शुल्क जमा करना है, और वहां पर रहना खाना सब बहुत महंगा होता है। पटना बाहर के शहरों की तुलना में बहुत सस्ता है, यहाँ रहना खाना आना जाना ये सब कुछ बहुत सस्ता है। और सिमस संस्थान जो है वो पटना के मेन बोरिंग रोड में है, और बोरिंग रोड में जो सिमस संस्थान है ये पटना का हृदय स्थल है, पटना का धड़कता हुआ हृदय स्थल है। और यहाँ पर बच्चे जो रहते हैं तो उनको कई बार वो ये भी कहते हैं कि सर यहाँ मन लगता है बोरिंग रोड में बहुत, क्योंकि बोरिंग रोड में शाम जो है बहुत सुंदर होती है, क्योंकि कहीं अलग थलग रहेंगे तो वहां मन नहीं लगेगा। लेकिन एक बात यह भी है कि संस्थान जो जहाँ पर है, यहाँ चारों तरफ रहने की, रहवास की बहुत सुविधाएं हैं, यहाँ आपको बहुत अच्छी हॉस्टल सुविधा मिल जाती है। और बाहर की तुलना में, दिल्ली की तुलना करें तो दिल्ली से आधे खर्च में पटना में रहने की सुविधा होती है। और अभी तो हमारे पास ज्यादातर वैसे बच्चे आना चाहते हैं जो बच्चे दिल्ली जाने को, गुड़गांव जाकर पढ़ने के लिए, और जो पुणे जाके पढ़ने के लिए, बैंगलोर जाके पढ़ने के लिए जिनका प्लानिंग था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि पटना आकर के पढ़े।
अगला सवाल। सर अगला सवाल है, क्या प्लेसमेंट की गारंटी है और बीबीए बीसीए करके क्या जॉब मिलता है? मैंने तो काफी कुछ तुम लोगों को बता दिया है, लेकिन मैं तुमको सबसे पहले स्पष्ट रूप से बता दूं कि सिमेज में प्लेसमेंट को लेकर के किसी तरह की कोई गारंटी की सुविधा नहीं है। यानी कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा, यह पूरी रूप से, पूर्ण रूप से आपकी जिम्मेवारी है। अब समझो ये कैसे होगा। जैसे ही जिम्मेवारी मैं अपने कंधे पे ले लूं, मैं बोलूं कि भाई जिम्मेवारी मेरी है, मेरे साथ कोई मान लीजिए मेरे शिक्षक हैं और मैं उनको बोलूं कि भाई आपका ये काम है, जिम्मेवारी मेरी है, तो जब जिम्मेवारी मेरी हो जाएगी तो फिर वो काम क्यों करेंगे। अगर आपको पढ़ना है और मैं बोलूं कि तुम चिंता ना करो, मेरी जिम्मेवारी है, मैं करा दूंगा, तुमको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, सर आप करा दीजिएगा ना। अगर आप करा दीजिएगा तो मेरे ज्यादा अच्छा है। आपको तो वही व्यक्ति अच्छा लगेगा जो बोलेगा अरे बेटा बस आओ और बाबूजी जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा जमा कर दो, बाकी सब जिम्मा मेरा है। कितना बढ़िया बात वो बोल रहा है, वो अच्छी लगेगा बात। अरे सर आप तो बोल रहे हैं कि रोज क्लास करना पड़ेगा, अटेंडेंस करना पड़ेगा, कि एग्जाम देना पड़ेगा, असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, और वहां बोल रहा है इसका कोई जरूरत नहीं है, आओ मेरे यहाँ पर 100% बच्चा पास करेगा, डिग्री मिलेगा, सबको जॉब मिल जाएगा, चिंता मत करो, बस तुम पैसा जमा करो। अब तुमको सुनने में अच्छा वो लगेगा, लेकिन तुम जाओ वहां पर जो करना करो, लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेता हूं, क्योंकि अगर जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर ले लूंगा तो तुम मेहनत नहीं करोगे और तुमको सफलता तुम्हारी मेहनत से मिलती है। तो मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात कहता हूं कि तुमको क्लास करने की जिम्मेवारी लेनी होगी। अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में बैठता है तो संभव नहीं है कि मैं ज्ञान की गंगा बहाऊं और वो बच्चा उसमें भीगे नहीं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हैं, कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? जब आप मेरी बात सुनेंगे समझ में आएगी। लेकिन जो बच्चा आज मेरी क्लास बात सुन नहीं रहा है, जिस बच्चे ने 350 रुपए का फॉर्म लिया है लेकिन मेरी बात आज सुनी नहीं है, जिसने लॉगिन नहीं किया है, क्या वो अभी समझ जाएगा? क्या उसको भी लाभ हो जाएगा? बोलो, नहीं हो पाएगा ना उसको लाभ। यानी कि अगर आप क्लास करेंगे ही नहीं तो आप सीखेंगे कैसे? इसलिए जिम्मेवारी आपकी है, क्लास करने की जिम्मेवारी, पढ़ाई करने की जिम्मेवारी, प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेवारी, असाइनमेंट बनाने की जिम्मेवारी, प्रैक्टिकल करने की जिम्मेवारी, मेहनत करने की जिम्मेवारी। ये जब बच्चे करते हैं सफल वही होते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरा गारंटी है, मेरा दायित्व है, अव्वल तो मुझे ऐसा कुछ भी बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरा नाम और मेरा पहचान और मेरे बच्चे जो आज पूरे भारत में, पूरे बिहार में हैं, वही मेरी गारंटी है, वही मेरा पहचान है। और मैं चवन्नी गारंटी नहीं देता, मैं 5 पैसे की गारंटी नहीं देता। ठीक है, आकर के जिसको पढ़ना है वो अपने आते हैं, पढ़ते हैं, और मैं बोलता हूं कि मेहनत करोगे तो आओ और नहीं तो भागो। ठीक है, सबसे सीधी सी बात है, साफ साफ बात करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे जीवन के 3 वर्ष और तुम्हारे जीवन के अगले 50 वर्ष से खिलवाड़ करना नहीं चाहता हूँ। ये कोई बनिया की दुकान नहीं है, समझ गए? ये आप कोई टीवी रेफ्रिजरेटर खरीदने नहीं जा रहे हैं कि कितने सारा गारंटी वारंटी है। ये आपका जीवन भर का, आपका जीवन का जो पूरा का पूरा जो आपका जो प्रकल्प होगा, आप जीवन कैसा जिएंगे, कहाँ जिएंगे, क्या करेंगे, क्या मान प्रतिष्ठा होगी, आपकी क्या पहचान बनेगी, ये उसका विषय है। ये आप कोई साल भर के लिए कोई अपना जो है ये मोबाइल फोन नहीं खरीद रहे हैं कि कितना गारंटी और कितना वारंटी है, समझ रहे हैं? आपको खुद को तैयार करना है। और मैं कहता हूं इस बात को कि मेरा स्टूडेंट जो मेरे यहाँ आता है ना, वो मेरा कंज्यूमर नहीं है। मेरा स्टूडेंट को मैं कंज्यूमर नहीं मानता हूं। वो बोलते ना कि स्टूडेंट खुश होना चाहिए, कंज्यूमर खुश होना चाहिए। काहे खुश करेंगे स्टूडेंट को? मेरा काम स्टूडेंट को खुश करना होना चाहिए। मेरा स्टूडेंट मेरा प्रोडक्ट है। कुम्हार जो है ना, कुम्हार जो बर्तन बनाता है, क्या वो मिट्टी को खुश करता है? वो मिट्टी को ठोकता है, बजाता है, तपाता है, आग में पकाता है, तब जा करके वो बर्तन बनता है। और वो बर्तन ऐसा बर्तन बनता है कि आपको हड़प्पा संस्कृति का बर्तन आज भी मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? लोग कहते हैं ना कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन कुम्हार का वो बर्तन मिट्टी में नहीं मिलता है। लोहा मिल जाएगा लेकिन वो बर्तन नहीं मिलेगा, वो इतना मजबूत हो जाता है। समझ रहे बात को? क्योंकि उसको कुम्हार ने पकाया है, तपाया है। तो मेरा काम एक शिक्षक के रूप में छात्र को पकाना है, तपाना है, उसको ठोक बजा के सही करना है, उसके जो अवयव बुरे हैं उसको छाटना है। तुम मेरे प्रोडक्ट हो, तुम मेरे ग्राहक नहीं हो, तुम मेरे प्रोडक्ट हो। मैं तुमको तैयार करता हूं और जो मेरे पास प्रोडक्ट बनने के लिए आएगा मैं उसको तैयार करूंगा, वो मेरे हाथ में आएगा। और कुम्हार जैसे मिट्टी को सांचा देता है, आकार देता है, मैं तुमको तुम्हारा आकार दूंगा। जो सबका आकार अलग होगा,
सब एक बर्तन नहीं बन पाओगे, किसी के अंदर कोई गुण है, कोई सुराही बनेगा और कोई जो है तस्तरी बनेगा। तो जिसके अंदर जो गुण है उसको वैसा आकार देना होगा, समझ रहे, मुझे समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो भूल भी गया क्या सवाल का जवाब दे रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जवाब दे दिया। हाँ, क्वेश्चन ये था कि गारंटी रहेगी, तो आई होप दैट हैज बीन आंसर्ड। गारंटी तुमको देना है, बोलो दोगे कि नहीं दोगे? मैं एक बार गैलरी व्यू कर रहा हूं, जिसको गारंटी देना है, जो गारंटी दे सकता है वो ही आए। अब बाकी हमको माफ करे, बाकी जो है वो अपना खोज ले। तुम गारंटी दोगे तब तुम्हारा जीवन का उद्धार होगा। मेरी गारंटी से किसी का उद्धार नहीं होगा, मेरी गारंटी सिर्फ मेरे लिए है अपना। वो सलमान खान क्या बोला था, एक बार कमिटमेंट कर देता हूं तो फिर किसी और की भी नहीं सुनता हूं। तो अगर कमिटमेंट कर सकते हो तब तो आओ। अब मैं कमिटमेंट करूंगा तुमको, अब मेरे कमिटमेंट पे उठ के चले आओगे कि मम्मी सर कमिटमेंट कर दिए जा रहे हैं, ना बेटा मेरे कमिटमेंट में मत आओ, अपना कमिटमेंट करके आना है। समझ रहे मेरी बात को? क्या जिब्निया कुछ समझ में आया तुमको? हाँ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न है कि सर पढ़ाई तो सब कॉलेज कहते हैं कि कराते हैं, प्लेसमेंट कराते हैं, क्या है कि यूनिवर्सिटी टॉपर हर साल सिमिज के यहाँ का ही हो? मैं बता चुका हूँ इस बारे में, मैं बता चुका हूँ। वो हम वेरीफाई कर सकते हैं, वो आपको पूरा रिकॉर्ड डाल दो, इनके व्हाट्सएप पे डाल दो, सबको डलवा दो, ठीक है? सब बच्चों को उसका पूरा रिकॉर्ड। और महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री कोविंद जी, इन्होंने हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल दिया, बीवीए के बच्चों को, जब वो राज्यपाल थे बिहार के, ठीक है? तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि ये विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, सब जगह है, ठीक है ना? और उसके बाद फिर लालजी टंडन जी हुए, उसके बाद वो क्या नाम था उनका, सतपाल मलिक साहब थे महामहिम राज्यपाल। और अभी पिछले बार जो है वो चौहान जी, हाँ फागू चौहान जी नहीं आ पाए थे, उनके जगह वो पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री थे, और जय कुमार सिंह थे, कृष्णनंदन वर्मा थे। तो उन लोगों ने बच्चों को, तीनों मंत्रियों ने बच्चों को गोल्ड मेडल दिया। तो वो तो विश्वविद्यालय कॉन्वोकेशन कराता है, उसका प्रमाण है, अखबारों में खबरें हैं, सब कुछ है। बाकी मैं तुमको एक बात फिर यही स्पष्ट कर दूं, गोल्ड मेडल मायने नहीं रखता है। विश्वविद्यालय की परीक्षा जो है वो एक पड़ाव है, एक स्टेप है, लेकिन विश्वविद्यालय की परीक्षा पार कर गए, जीवन की परीक्षा उससे बड़ा स्टेप है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। नॉलेज का एग्जाम, स्किल का एग्जाम और तुम्हारे एटीट्यूड का एग्जाम, जब तक तुम उसको नहीं हासिल करोगे। सचिन तेंदुलकर से ज्यादा मैं नॉलेज की बात के बाद स्किल की बात करता हूं, तो गुरु आचरेकर मानते थे कि कामली का जो स्किल था, कामली का स्किल तेंदुलकर से ज्यादा था, लेकिन तेंदुलकर का जो एटीट्यूड था, जो जज्बा था उसके अंदर में, वो कामली से कई गुना ज्यादा मजबूत था। तो स्किल से भी अगर आपके अंदर जज्बा रहेगा ना, क्षमता नहीं भी रहेगी तो क्षमता आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगा। लेकिन जिसके अंदर जज्बा नहीं है, जिसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, उसके अंदर कुछ भी ला पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना? ठीक है, गोबर गणेशा और महागणेशा, इसके बीच में थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो जो गोबर गणेशा है उसको आप कितना भी झकझोर दो, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन महागणेशा अपना रास्ता खुद ही निकाल लेता है ना? तो चलिए अगला सवाल बताइए। सर अगला सवाल है, मेरे को एग्जाम और इंटरव्यू से डर लगता है, क्या डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है? डर के आगे, डर के आगे क्या है जी? हाँ सर सब म्यूट है सर। म्यूट है, कोई बात नहीं। डर के आगे जीत है, मन में बात आ रही है, बच्चों सबके मन में बात आ रही है। डर के आगे क्या है? डर के आगे निकलो, है ना? डर के आगे आपके मन में आ रही है जीत है। मैं कहता हूं डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे सीख है, और सीख के आगे जीत है। तो जब आप अपने दर्द के आगे निकलेंगे, डर के आगे आप दर्द को महसूस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो फिर आपको सीख मिलेगी, और जब सीख मिलेगी तो आपको जीत मिलेगी, ठीक है ना? तो अपने डर से आगे निकल जाओ, डर कुछ नहीं है। आपको अभी मैं दूंगा ना, क्या नाम है, सैंपल क्वेश्चन पेपर। उस सैंपल क्वेश्चन पेपर को आप घर में बैठ के सॉल्व करना, आपका सब डर खत्म हो जाएगा। और फिर ये मान के चलना कि ये जो सैंपल था इसी का भाई बंधु क्वेश्चन आएगा, तो उसकी पूरी तैयारी कर लेना, वो तैयारी आपकी हो जाएगी, सारा डर निकल जाएगा। और डरना तो देखो, अपने डर से, डर सब अंदर ही होता है और कहीं बाहर नहीं होता है। डर क्वेश्चन पेपर में नहीं होता, डर मन में होता है, ठीक है? तो डर स्टेडियम में नहीं होता है। जब कोई बैट्समैन खेलने जाता है ना,
जब वो कभी गए क्रिकेट में खेलने के लिए, लड़का सब जो सुन रहा है मेरी बात को, कभी स्टेडियम में या कहीं मैदान में विकेट गाड़ कर खेलने गए हो बैट क्रिकेट? हाँ, तो जब वहां पर पहला बॉल खेलने जाते हैं, थोड़ा सा मन में उत्साह भी होता है, थोड़ा सा डर भी होता है ना। लेकिन जब एक बार खेलने लग जाते हैं और जब बैट के जो एकदम बीचों बीच बल्ले पे गेंद आने लग जाती है, तब फिर डर मन में आता है कि तब मजा मन में आता है ना। तो मन में मजा आता है। और कोई डर के खेलेगा तो क्या उसका बॉल कहाँ जाएगा? बैट के बीचों बीच में जाएगा कि विकेट पे जाएगा? ठीक है ना। इसलिए मजा लेके खेलो, मजा लेके पढ़ाई करो, मजा लेके एग्जाम दो, डर अपने आप भाग जाता है। जहां मजा आता है वहां कोई डर नहीं है। कभी डांस किया शादी में, बैंड बाजा में? डर के डांस करते हो कि मजा लेके डांस करते हो? डर के नाचोगे तो गंदा नाचोगे, अब मजा लेके नाचोगे तो मस्त नाचोगे। इसलिए डर के पढ़ाई करोगे कोई मजा नहीं आएगा, मजा लेके पढ़ोगे कोई डर नहीं रहेगा। दोनों साथ नहीं रहता है। जहां डर रहेगा वहां मजा नहीं रहेगा, जहां मजा रहेगा वहां डर नहीं रहेगा। अभी तुम लोग मेरा बात सुन रहे हो, डर के सुन रहे हो कि मजा लेके सुन रहे हो? अगर मजा लेके सुन रहे हो तो एक बार ऐसे कर दो, ठीक है? एक बार थम्स अप कर दो। वाह वाह, वेरी गुड। समझ गए ना? तो कोई डर नहीं लग रहा है, सबको मजा आ रहा है ना। तो जब लाइफ में मजा आता है तो फिर डर नहीं आता है। मैं एक ही चीज कहता हूँ, मजा लेके पढ़ाई करो। अगला सवाल, अब कोई सवाल है बाकी हम लोग खत्म कर सकते हैं? सर है सर, 5-6 सवाल और हैं सर। अगला 3 सवाल सवाल है और मात्र। कि हाँ सर क्या हॉस्टल फैसिलिटी है कॉलेज में? बता दिया, अगल बगल बहुत है, मेरा अपना नहीं है। बुक्स और यूनिफॉर्म क्या बाहर से लेना होता है? सब कुछ मिलेगा, बुक्स भी मिलेगा, यूनिफॉर्म भी मिलेगा, और जो किताबें मिलेंगी थोड़ी अलग तरह की किताबें मिलेंगी। किताब के चैप्टर के शुरू में ही लिखा रहेगा कि इस चैप्टर को पढ़ करके आप ये जान जाएंगे, आप ये कर पाएंगे, यानी कि आपको ये करने की क्षमता आ जाएगी। हम चैप्टर को सिर्फ नहीं पढ़ना है, चैप्टर को पढ़ने के पहले ही जान जाना है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम ये काम कर पाएंगे। इस तरीके से पढ़ाई को देखना होगा। पढ़ने का मतलब है कि हमारे अंदर क्या नॉलेज आने वाला है, क्या क्षमता आने वाली है, उस हिसाब से पढ़ना है। तो चैप्टर के शुरू में रहता है कि ये चैप्टर को पढ़ करके आप ये कर पाएंगे, ये समझ पाएंगे। और उसके चैप्टर के एंड में समरी रहती है, और समरी जो रहती है वो हम लोग कई बार इंग्लिश में देते हैं। जैसे जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन द लैंग्वेज जिसमें मैं हिंदी भी प्रयोग कर रहा हूँ, इंग्लिश भी प्रयोग कर रहा हूँ, तो सारे टेक्निकल टर्म जो है वो इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन वो हिंदी में रहेगा, क्योंकि आपका गांव का जो बच्चा हमारा है वह भी समझ सके, इसके लिए हम लोग उसको इंग्लिश में बनाए हैं। ये सब इनोवेशन है जो कि आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। कहीं पे कोई किताब या तो हिंदी में लिखता है लोग किताब, या इंग्लिश में लिखता है। हम किताब तो इंग्लिश में दिए हैं, पूरी किताब इंग्लिश में है, लेकिन उस किताब का जो चैप्टर का सारांश है वो किसमें है? इंग्लिश में। इंग्लिश का मतलब पूरा बात हिंदी में है, लेकिन सारे टर्म जो है वो इंग्लिश के हैं। क्योंकि टर्म को अगर हिंदी कर देंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एकदम से भारी हिंदी भी तो मुश्किल होता है ना। तो तुम लोग को हम साधारण हिंदी, बोल चाल की हिंदी में तुम लोग को हम सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि तुमको एग्जाम के लिए याद नहीं करना चाहिए, कभी भी एग्जाम के लिए याद मत करो। जो बोले ना टॉप कैसे करते हैं, एग्जाम दोगे हम सब्जेक्ट को समझे हुए हैं, और मेरे को समझ में आता है सब्जेक्ट। अब मैंने याद ही नहीं किया क्वेश्चन का आंसर, मैंने याद नहीं किया, मुझे पूरा समझ में आता है। अब क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ये पूछ रहा है, मैं तो पूरा समझा हुआ हूं, मैं क्या करूंगा, अपनी समझ से पूरा जवाब लिख दूंगा। और समझ से लिखा हुआ जवाब को मैक्सिमम नंबर मिलता है, और गाइड से याद किया हुआ जवाब को एवरेज मार्किंग होता है। मेरी बात को समझो तुम लोग। क्वेश्चन पेपर लिखा था, क्वेश्चन पेपर पे पढ़े थे कि परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दें। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप समझ रहे हैं समझ से जवाब दो। तो मेरा बच्चा जो है समझ से जवाब देता है, और समझाने के लिए हम लोग आपको जब टीचर पढ़ाएंगे वो इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, हिंदी में भी पढ़ाएंगे। पूरा का पूरा हिंदी में पढ़ाएंगे ना तो इंग्लिश कभी ठीक नहीं होगा। इफ दे टीच यू कंप्लीटली इन हिंदी देन यू विल नेवर पिक अप इन इंग्लिश, बट इफ आई टीच यू कंप्लीटली इन इंग्लिश then initially it would be difficult for you to pick up because you require both languages. So at Simaj we use both languages, Hindi as well as English. We repeat the things which we teach in English in Hindi, and if we are teaching in Hindi then we try to repeat in English also, so that both the languages are maintained and you get both the languages. Yes, last question. सर अगला क्वेश्चन ये है, इसी से जुड़ा हुआ, कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो क्या मुझे कोर्स समझने में दिक्कत होगी? मैंने अभी बता दिया, दोनों लैंग्वेज होता है, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, थ्रू आउट हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं,
प्रति महीना स्कूल का फीस था 10 पैसा वहां पर सरकारी स्कूल में, और 1 रुपया 20 पैसा का फीस होता था साल का। ठीक है, इसलिए जब मुझे दिक्कत नहीं है तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी आपकी क्लास में रहेंगे। हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या में बच्चे इंग्लिश मीडियम के रहेंगे, बड़ी संख्या में हमारे यहाँ बच्चे सीबीएसई मीडियम के होंगे, आईसीएसई वाले बच्चे भी हमारे सिमेज में आते हैं। इसलिए सिमेज में सब लोग मिल करके आते हैं, और मैं सीबीएसई वाले बच्चों को बताता हूँ, जो आईसीएसई वाले बच्चों को बताता हूँ कि जो हमारा बच्चा जो हमारे गांव से आया है वो भी बहुत काम का है। क्योंकि आप अगर समझ रहे हैं कि जो गांव का बच्चा है वो तो स्लो है, तो ऐसा है ना, कहानी याद कर लो, कछुए ने खरगोश को हराया था। जो हमारा गांव का बच्चा आता है, अगर वो कछुआ है तो वो खरगोश को हराने का जज्बा रखता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए कछुआ जो है उससे भी खरगोश कुछ सीख सकता है। और इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, यहाँ आने के बाद सिमेज मीडियम है, और सिमेज मीडियम ज्यादा काम आता है, ज्यादा मायने रखता है। ये सब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश इंप्रूव करनी होगी। मैं एक बात जरूर बता दूं, इंग्लिश को भूल करके, इंग्लिश को कमजोर रख करके काम नहीं होता है। मैंने आपको बताया ना कि हमको बिहार के बच्चों को बाहर जाना है, और बाहर जाकर के ऑफिसर बनना है, बाहर जाकर के एंटरप्रेन्योर बनना है, तो हम अंग्रेजी को अपनी कमजोरी नहीं बनाएंगे, हम अंग्रेजी को अपनी ताकत बनाएंगे। और आज जो आपकी अगली क्लास होगी, 12:30 का समय हो गया है, हमारा समय पूरा हो चुका है। जो 3 बजे की क्लास आपकी होने वाली है, सेकंड क्लास, उसमें मैं सारा फोकस और हमारा पूरा का पूरा फोकस जो होगा सिर्फ एक सवाल पे होगा, और वो एक सवाल है कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसलिए हम लोग अब मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप अपना लंच ले लीजिए, और ज्यादा खाना मत खाना, बता दे रहा हूं। घर में बैठे लॉकडाउन में 5 रोटी 10 रोटी मत खा जाना, ताकि फिर क्लास में नींद आएगी, है ना। बहुत आराम से बैठ जाओगे और सो जाओगे, नींद आ जाएगा। लिमिटेड भोजन करो अभी, ताकि विद्यार्थी का जो कहते हैं ना, जो लक्षण होता है काक चेष्टा बको ध्यानम, तो आप लोग को अभी अल्प भोजन करना है, और आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लें, अपने सवाल तैयार कर लें। अंग्रेजी आपने पढ़ी, आप अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद, सालों साल अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद, और मैं यहां तक भी कहूंगा कि हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी आपने पढ़ी है। जितना हिंदी व्याकरण पढ़ा उससे ज्यादा आपने पढ़ा है अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर ज्यादा पढ़ा, हिंदी व्याकरण कम पढ़ा। उसके बावजूद अगर अंग्रेजी में हम पीछे रह गए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे को अपनी शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। और यही बदलाव, बदली हुई शैली हमको काम लानी पड़ती है। अगर बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, अगर कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है, तो हम उस शैली की बात करेंगे, हम उस तरीके की बात करेंगे, हम उन ट्रिक्स की बात करेंगे, उन टिप्स की बात करेंगे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो चेंज होगा। और हम लोग कैसे, और आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई अभी तो आप लोगों का फॉर्म ही आपने परचेज किया है मात्र, और हो सकता है आप में से कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने सिमेज के अलावा अन्य संस्थानों का भी फॉर्म परचेज किया होगा। लेकिन मैं ये मान के देख रहा हूं कि मई का महीना जो है वो आधा बीत गया है, और मई में हमारे यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाती थी, और इस साल हमने अभी तक क्लासेस शुरू नहीं करी। तो मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने बच्चों को वो दूं जो उनको मिलना चाहिए, मई के महीने में उन्हें जो मिलना चाहिए वो मैं कैसे दूं? तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम करें, जो बच्चा मेरे यहाँ आएगा, मैं उस बच्चे को देने के लिए क्यों ना सारे ही बच्चों को दे दूं, उन सारे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं जिन्होंने अप्लाई किया है। भले उन्होंने फीस अभी मात्र फॉर्म की जमा करी है, और मैं उन्होंने जो फॉर्म की फीस जमा की है उससे 10 गुना 50 गुना उनको वो नॉलेज दे दूं, जिस नॉलेज का फायदा उनको लाइफ लॉन्ग मिले। और भगवान से वो मतलब दुआ है कि तुम कहीं भी पढ़ो, किसी भी कॉलेज में पढ़ो, और तुम भविष्य में जहां भी जॉब करो, जहां भी करियर में जाओ, अपना बिजनेस करो, लेकिन तुमको मेरी क्लासेस में, और मेरे साथ नीरज पोदार जुड़े हुए हैं, उनकी क्लासेस होंगी, तुमको उसमें इतना नॉलेज मिले कि तुमको हम लोग याद रह जाएं कि हम लोगों ने एक बार फॉर्म खरीदा था सीमेज कॉलेज का, और वहीं पे हम लोग को इतना कुछ जो सीखने को मिला, उससे हमारा इंग्लिश में कॉन्फिडेंस गेन हो गया। और कुछ नहीं तो तुमको आत्मविश्वास मिल जाए, अपने ऊपर आत्मविश्वास आ जाए। अगर अपने ऊपर आत्मविश्वास आ जाएगा तो तुम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो। तुम समझो, तुम उस बिहार के हो जिस बिहार का मजदूर बैंगलोर से 2000 किलोमीटर पैदल चलने का आत्मविश्वास दिखा पा रहा है। वो कोई दूसरे राज्य वाले में संभव नहीं है।
गुजराती को और दूसरे राज्य वालों को उनको सोचना पड़ेगा 2000 रुपये पता चलने के लिए। लेकिन ये बिहार दशरथ माझी का बिहार है, तो दशरथ माझी पहाड़ तोड़ के रास्ता बना देता था, है ना। तो तुम लोग को तो मैं बहुत छोटा छोटा लक्ष्य दूंगा, तुम लोग मेरे साथ काम करोगे और हम लोग उसको हासिल करेंगे। जो कुछ तुमने हासिल किया है 12th तक में, तुम्हारे शिक्षकों ने तुमको दिया, तुमने अपनी मेहनत से हासिल किया, हम उससे दुगना करने का काम करेंगे। यानी तुम्हारे नॉलेज को, तुम्हारे स्किल को, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, लोगों से बातचीत करने के अंदाज को बदल देना होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा कुछ दिनों के बाद तुम्हारे दोस्त देखेंगे, तुम्हारे परिवार वाले देखेंगे, बोलेंगे कि लड़के में कुछ दम आ गया है, इसकी बात में कुछ बुलंदी आ गई है, ये लड़की जो है ये कॉन्फिडेंस दिखा रही है। उस कॉन्फिडेंस का फायदा तुमको तुम्हारे इंटरव्यू में मिलेगा। जब भी कहीं इंटरव्यू होगी तुमको तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ेगा। तो ये कोशिश हम तुमको करेंगे कि तुमको अगले कुछ दिनों में मिले, क्योंकि ये लॉकडाउन तो अभी चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में टीचर खाली नहीं बैठ सकता, स्टूडेंट खाली नहीं बैठ सकता। इसलिए हम लोग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको प्रक्रिया बता दी कि आपके पास जल्द ही तारीख की घोषणा होगी, जिस तारीख में आपको परीक्षा होगी। और मैं ये बता दे रहा हूं कि लगभग 10 से 15 दिन का समय आपको मिलने वाला है। 10 से 15 दिन का समय आपको आपके प्रवेश परीक्षा के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मिलने वाला है। और आपको जल्द ही, आज से कल में या उससे भी पहले, मतलब या मैक्सिमम 2 दिन में, आज से कल में या परसों तक में आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का और मैथ का कल या परसों तक में आपको दे दिया जाएगा, जिस मॉडल क्वेश्चन पेपर को बेस मानते हुए आप वैसे वैसे प्रश्नों को लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में अपीयर करना होगा, उसके बाद लिस्ट निकाली जाएगी, उस लिस्ट के बेसिस पर 1-to-1 इंटरव्यू होगा। 1-to-1 इंटरव्यू जो लोग क्लियर करेंगे उनको एक खास तारीख निकाली जाएगी। पहली लिस्ट के लोगों को तारीख मिलेगी जब फर्स्ट लिस्ट के लोग क्लियर कर लेंगे, और अगर हमारी सीट बच जाएगी तब सेकंड लिस्ट को भी तारीख मिलेगी और सेकंड लिस्ट को भी मौका मिलेगा। जो लोग अपने दिए गए समय के अंदर एडमिशन नहीं लेंगे उनका मौका खत्म कर दिया जाएगा, ताकि अगले लोगों को सीट हम लोग ओपन कर सकेंगे। और हम लोग कोशिश करते हैं, हमारा ये प्रयास होगा कि पूरी प्रक्रिया एडमिशन की जो है वो हम 15 जून तक पूरी कर लेंगे, ताकि उसके बाद मैं आप सभी लोगों का एक लगभग 7 दिनों का एक प्रॉपर इंडक्शन लूंगा। क्लासेस ओपन हो जाए चाहे नहीं ओपन हो जाए, हमारा प्रक्रिया, पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हम डिसिप्लिन के साथ आपको टास्क देंगे, आपको होमवर्क देंगे, आपको काम देंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको वीडियोस दिखाया जाएगा। मैं ऐसे ही आपको बैठा लूंगा साथ में और हम लोग मिल करके कोई एक वीडियो खोलेंगे और उस वीडियो को हम लोग मिल करके देखेंगे और फिर हम लोग उस वीडियो को बात करेंगे। मैं ऑडिबल नहीं हूं? Is there any problem? Hello. Is there any problem? Yes, yes. Now, please continue. You are not audible. तो कहां Please तक आपने continue. सुना था? लास्ट जो बता दे मुझे कोई कि कहां तक सुना था? About the examination date, that 7 within दिन 2 का weeks. इंडक्शन प्रोग्राम आप लीजिएगा। बिल्कुल। और उस इंडक्शन प्रोग्राम के साथ में मैंने बताया कि हम लोग बैठ करके इसी तरीके से जूम पर और अदर एप्लीकेशंस पर, गूगल पर, और हम लोग इन एप्लीकेशंस पे, वेबएक्स पे बैठ करके हम लोग आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे रोज, और उन वीडियोस को आप देखेंगे। अभी भी आप लोग ऑडिबल है कि नहीं है? लाइव है कि नहीं है? अगर लाइव है तो एक बार, क्योंकि कई बच्चों के जो कैमरा है मैं देख रहा हूं कि वो रुक गया है। ठीक है। यस सर, यू आर ऑडिबल। ऑडिबल है। तो मैंने बताया कि हम लोग साथ में बैठ के वीडियोस देखेंगे, हम लोग साथ में बैठ करके कुछ क्लासेस करेंगे, हम लोग आपको असाइनमेंट्स देंगे, और हम लोग आपके साथ कई सारी मूवीज को मैं दिखाऊंगा, आपको सिनेमा को दिखाऊंगा, और उन सिनेमा को हम लोग आपको पूरी सिनेमा नहीं, आधे घंटे का दिखाऊंगा, कोई सीन दिखाऊंगा, कुछ सीक्वेंस दिखाऊंगा, और फिर बातचीत करेंगे। तो ये सब प्रोसेस चालू कर दूंगा मैं। और ये डिस्कशन का जो फॉर्मेट बनेगा हमारा, इस डिस्कशन के फॉर्मेट से आपका जो नॉलेज है, आपका जो सोचने का जो तरीका है, इसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली जो पूरी की पूरी सीमेंस की पढ़ाई की प्रोसेस होती है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की प्रोसेस होती है। कभी मोबाइल पर कोई ऐप डाउनलोड किया है, कभी कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो वैसे ही आपका ये ब्रेन है, ये आपका ब्रेन जो है आपका कंप्यूटर है, इस पे हमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। और ये सॉफ्टवेयर जितना इंस्टॉल करेंगे आपका प्रोसेसर उतना शार्प हो जाएगा, उतना काम करेगा। तो सिमेज में हम सिर्फ यही करते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। लेकिन
इंस्टॉल करने के पहले क्या करना पड़ता है, मोबाइल पर थोड़ा जगह खाली करना पड़ता है। तो बहुत सारा कचरा दिमाग में भरा रहता है, बहुत सारा कचरा आपके दिमाग में भरा है, उसको खाली भी करना पड़ेगा। बहुत लोग अपने दिमाग में इतना कचरा भर के रखते हैं कि उनको किसी की बात समझ में ही नहीं आती है। तो जब तक उनके दिमाग से कचरा खाली नहीं होगा, वो हमेशा गड़बड़ी करेंगे। तो आप में से जो छात्र अपना कचरा निकाल लेंगे, उनको सॉफ्टवेयर जल्दी काम करेगा। जो अपना कचरा पाल के रखेंगे, उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उनका ऑलरेडी दिमाग भरा हुआ है। तो इसलिए आप लोग का पहले तो अनइंस्टॉल करवाएंगे कुछ पुराना गड़बड़, और फिर नया सॉफ्टवेयर डालेंगे, और उसके बाद हमारा प्रोसेस ये सारा कुछ शुरू हो जाएगा। 15 जून से हमारी फुल फ्लेज क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और हम लोग इसको करेंगे। अब अगले क्लास के लिए मिलने के लिए हम लोग एक बार अब ब्रेक लेते हैं। सर एक मैसेज है आपके लिए। हाँ। बच्चे ने भेजा है कि सर मैं छपरा से हूँ और मेरे ही मोहल्ले के हरि आशीष, उनका प्लेसमेंट सिमिज कॉलेज से हुआ था, वो यहीं से पढ़े थे, आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहे हैं। अरे छपरा से ढेर मनी बा सर और एक और स्टूडेंट है श्रेया राज, उनका सर आपने विप्रो में प्लेसमेंट कराया था। तो सर मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिला है सिमिज में अप्लाई करने का, और बस उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला था, आंख बंद करके जो बोले वो करना, और तुम जीवन में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। तो सर मैं बस आपको ये बोलना, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा। मुझे याद है छपरा के टाउन हॉल में मैं गया था, और छपरा के टाउन हॉल में मेरा सेमिनार मैंने कई बार लिया है। मैं सिवान में गया हूँ, सिवान में सेमिनार लिया है, गोपालगंज गया हूँ मैं, वहां पर मैंने सेमिनार लिया है। तो आरा जिला, छपरा जिला हमारा बहुत प्रेम बा, और बड़ी नजदीक बा, और उधर के बच्चा सब बड़ी बढ़िया बा, बड़ा नीक बा, और वहां से हमारे बहुत छात्र हैं। और इसलिए हमको छपरा जिला हो, आरा जिला हो, ये सब जितने भी जिला हैं, ठीक है, बिहार के हर एक जिला में मैं गया हूँ। ऐसा कोई जिला नहीं है बिहार में, चाहे वो शिवहर जिला हो, चाहे वो जमुई हो, मैं हर जगह गया हूँ। मैंने सेमिनार्स लिए हैं वहां बच्चों के, और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर एक जिला के बच्चों का इसी तरीके से ऑनलाइन सेमिनार लूंगा। बिहार को जगाना बहुत जरूरी है, बिहार की नौजवान पीढ़ी को जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर क्षमता है। मेहनत जितना बिहारी छात्र करता है, उतना मेहनत देश का दूसरा छात्र नहीं करता है। लेकिन इस मेहनत को सही दिशा देना, इस मेहनत को एक सही मुकाम तक, सही मंजिल तक, सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जहां तहां मेहनत करते रहोगे। अरे दीवार से सर फोड़ने से दीवार नहीं टूटती है, उसके लिए सही हथौड़ा हाथ में होना चाहिए, उसके बाद दुनिया की सब दीवार आप तोड़ सकते हैं। समझे मेरी बात को? आप मेहनत करेंगे, दीवार से सर फोड़ेंगे तो दीवार ना टूटेगी। तो आपके अंदर हिम्मत है, मेहनत है। और छपरा से मैं छपरा के कुछ बच्चों को भी जोड़ दूंगा। सुशांत केतु है छपरा का, अभी वो अभी थोड़ी देर पहले मेरे को व्हाट्सएप भेजा है। तो मेरे पास हर एक जिला के बच्चे होंगे, उसकी कोई कमी नहीं है। और पूरा बिहार हमारा, और सिर्फ बिहार की मैं क्यों बात करूं, मैं छपरा से गोपालगंज से आगे बढ़ूंगा, मैं गोरखपुर के बच्चों को जोड़ूंगा। हमारे पास गोरखपुर से बच्चे आते हैं, बलिया से बच्चे आते हैं हमारे पास झारखंड से बच्चे आते हैं, देवघर से बच्चे हमारे पास आते हैं, गोड्डा से बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारे पास आसनसोल से बच्चे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं, तो इसलिए नेपाल से बच्चे आते हैं। तो हमारे पास बच्चों की अभी मेरा जो मिशन था, जो संकल्प था, अभी तो वो पूरा नहीं हुआ है। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरा स्टेप ये है कि बिहार का बच्चा पढ़ने के लिए बिहार के बाहर जाता है। मेरा मिशन है कि बिहार के बाहर के बच्चे सिमेज में आएंगे, पूरे भारत से बच्चों का कंपटीशन होगा, और वो दिन मैं जीते जी पूरा कर सकूंगा। मेरा अभी जो मिशन है, मैंने ये तय किया है कि अगर पंडित मदन मोहन मालवीय मेरे आराध्य, उन्होंने अगर उनके पास कोई साधन संसाधन नहीं था और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय का निर्माण किया, संकल्प शक्ति के साथ निर्माण किया, तो क्या मैं अपने बिहार में एक ऐसा विश्वविद्यालय बना सकता हूं जिस विश्वविद्यालय से छात्रों को क्षमता मिले, उनके परिवार का रहन सहन सुधरे, और हमारे बिहार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, हमारे बिहार के छात्र जो हैं वो ज्यादा क्षमतावान बन सके, और सिर्फ बिहार के नहीं पूरे भारत के बच्चे पढ़ने आए, और कुछ ऐसा विश्वविद्यालय बने जो दुनिया के लिए रिसर्च करे, बड़े बड़े रिसर्च करे, और जहां पर नॉलेज का, ज्ञान का निर्माण हो, एक ज्ञान का विश्वविद्यालय, मैं ऐसा विश्वविद्यालय बना सकूं। अगर मैं ऐसा कर सकूं जीवन में, तो मेरा जीवन जो है वो धन्य होगा। और मुझे इसी मिशन से, इसी लक्ष्य के लिए मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे क्षमता दी है, और मुझे इस पर लगे रहना है। अगर मैं अपने जीते जी ऐसा कुछ कर जाऊंगा, और अगर ज्यादा कुछ नहीं भी कर सका, तो मेरा उद्देश्य है कि मैं ऐसे संस्थानों का निर्माण करूं, ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण करूं,
ऐसे प्रकल्पों का निर्माण करूं जिसमें मेरे जाने के बाद भी, मेरे जाने के सैकड़ों वर्ष के बाद भी बच्चे पढ़ते रहें, शिक्षक पढ़ाते रहें और ज्ञान का विस्तार होता रहे। इस तरह का मैं कुछ ऐसा प्रकल्प कर दूं, ऐसी लाइब्रेरीज बना दूं, ऐसे मैं कुछ जो संसाधनों का अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से निर्माण कर सकूं। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। आज बिहार के बच्चे बिहार से बाहर तमिलनाडु में, पुणे में जिस तरह के संस्थानों के लिए जाते हैं, आने वाले दिनों में बिहार में उनको, और जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं ये वही शिक्षक हैं, जो ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर के संस्थानों में पढ़ाते हैं। दुविधा ये है, विडंबना ये है कि बिहार के छात्र बिहार के शिक्षकों से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। मैं आपको बताऊं, पुणे में, बैंगलोर में जो वहां के बेस्ट शिक्षक हैं, कोटा में बच्चे कोचिंग करने जाते हैं और जो फिजिक्स के बेस्ट टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, वो बिहार के टीचर हैं। तो बिहार का टीचर और बिहार का छात्र और पढ़ने जा रहा है कोटा। तो इस चीज को हम लोग बदल सकें और ये हमारा जो मिशन है ये पूरा होगा। इसलिए चाहे छपरा हो, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, जो भी जिला है हमारा, बिहार के जितने भी क्षेत्र हैं, और कुछ कमी है वहां के विश्वविद्यालयों में, वहां परीक्षा के सिस्टम में, वहां एग्जाम के सिस्टम, वहां के चोरी का परीक्षा में हो जाती है कई बार, और वहां पे रिजल्ट आने में डिले होता है, सिलेबस जो है वो अपडेटेड नहीं है। इन सारी जो परेशानियां हैं इनका हम लोग अपने यहाँ पर समाधान करते आए हैं। तो छोटा सा संस्थान है सिमेज। सिमेज को मैं कहूं कि बरगद का पेड़ नहीं है, तुलसी का वृक्ष है, लेकिन तुलसी का वृक्ष जो होता है वो बरगद के पेड़ से कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो इसीलिए ये हमारा छोटा सा संस्थान है, लेकिन बड़ी सफलता आज बिहार के सारे संस्थानों को अगर जोड़ दें तो भी उनका जो सफलता का रेशियो है, परसेंटेज है, या जो कुल छात्रों की संख्या है, अगर मैं बीबीए बीसीए की बात करूं, मैं अन्य कोर्स की बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन बीबीए में, बीसीए में टोटल प्लेसमेंट सारे कॉलेज का जोड़ दो और अकेले सीमेंस का प्लेसमेंट बिहार के बाकी कॉलेज के प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। ये दावा मैं करता हूं। इसकी लिस्ट है मेरे पास, छात्रों का डिटेल है, फोन नंबर है, वो किस कंपनी में है, ऑफर लेटर है, फोटोग्राफ्स हैं, फेसबुक पे उनकी आईडी है, जाकर उन बच्चों से आप फेसबुक पे मिल सकते हैं। तो इसलिए ये हम लोग सफल हुए हैं और आगे भी हम लोग यही सफलता, इससे बड़ी सफलता लिखना चाहते हैं। और आप लोग, जो कोई ऐसा बच्चा आज मुझे देख रहा हो जिसके घर की छत पक्की नहीं हो, तो मैं उस बच्चे के लिए ज्यादा मैं ललायित रहूंगा कि उस बच्चे को शामिल कर सकूं। और जिसकी छत पक्की है वो अपना घर को प्लास्टर करा सके, जिसका घर प्लास्टर का है वो अपने घर के कमरे में एसी लगा सके, जिसके घर में एसी लगा हुआ है वो अपने माँ बाप को घूमने के लिए विदेश भेज सके, वो इस तरह से अपने परिवार के लिए एक स्तंभ बन जाए, वो अपने परिवार के लिए जो है वो मजबूत पिलर बन जाए। आप परिवार को सपोर्ट करो, आप समाज को सपोर्ट करो, अपने गांव को सपोर्ट करो, आपका बिहार अपने आप आगे निकल जाएगा, आपका देश भारत अपने आप आगे निकल जाएगा। अगर हमको आज चाइना को पछाड़ना है तो सबसे पहले नौजवान पीढ़ी को संकल्प लेना होगा कि हम चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बाल ऐसे वैसे कर करके, जीन्स फाड़ करके, खाली वीडियो बना करके अपने आप को समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? अगर नौजवान पीढ़ी को वो क्या भोजपुरी का गाना चला देगा और उसके बाद टिकटॉक पर वीडियो बना करके ऐसे से मुंह हिला करके खाली वो समझेगा कि हम भारत को बना देंगे, वैसे भारत नहीं बनेगा। भारत बनेगा जब तुम तकनीक में आगे निकलोगे, जब तुम मेहनत में आगे निकलोगे, ज्ञान में आगे निकलोगे, तब भारत आगे निकलेगा। चाइना को पीछे छोड़ना क्या है? हम पहले भी चाइना को पीछे छोड़े हुए थे। सैकड़ों साल ऐसा रहा जब सैकड़ों साल तक भारत आगे था और चाइना बहुत पीछे था। आज कुछ लगभग 1980 के बाद चाइना धीरे धीरे भारत से आगे निकला है। तो ज्यादा दिन चाइना को भारत से आगे निकले हुआ नहीं है। समझे मेरी बात को? और अगर आप बात करेंगे आज से लगभग 100 साल 150 साल पहले की, 150-200 साल पहले, तो भारत तो यूरोप से और अमेरिका से भी आगे था। उस जमाने में सोने की चिड़िया था, लेकिन कुछ पीछे निकल गए हम लोग। दूसरा दुनिया तकनीक में आगे निकल गई, यूरोप आगे हुआ, फिर अब चाइना आगे हो रहा है, अमेरिका भी अभी आगे है, लेकिन भारत भी आगे निकल सकता है। आपको, हमारे नौजवानों को, हम लोग अगर नॉलेज को दुनिया में आ जाएंगे तो बहुत तेजी से आगे निकलेंगे। आज माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन जो है वो इंडिया का है, गूगल का चेयरमैन जो है वो इंडिया का है, और आपका जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, क्या नाम है, मास्टर कार्ड, उसका चेयरमैन इंडिया का है, पेप्सी की चेयरमैन इंडिया की। तो आप अब देखो ना, पूरी दुनिया में इंडिया के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। इसलिए ये संभव है। अब
अगली कंपनियां जो बनेंगी विश्व की, वो भारत के लोगों को बनानी होगी, इसको लेकर के, और ये समय लगेगा। लेकिन मेरा सपना ये है कि मैं अपने जीवन काल में देख लूं, या अपने जीवन काल में कुछ ऐसे लोगों को तैयार करूं, कुछ ऐसी लड़कियों को तैयार करूं, जो लोग अपने साथ अपने केवल अपना जीवन ना सुधारे, वो लोग सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाएं। मेरे बच्चे, आज मेरा बच्चा पिछले वेबिनार में देखना, मैंने सीमेज पर डाला है वेबिनार, उस वेबिनार में बच्चा राजीव रंजन नॉर्थ ईस्ट में 200 क्लाइंट्स की कंपनी चला रहा है, 40 कर्मचारी उसकी कंपनी में हैं, और वो बिहार में सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री लगा रहा है, जो कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी सैनिटेशन उपलब्ध हो सके। उसका लक्ष्य है कि 1 रुपए से भी सस्ता सैनिटरी पैड बना करके वो महिलाओं को दे सके, उनको दुकानों में उपलब्ध करा सके, और गांव गांव तक वो उपलब्ध करा सके। जैसे कैसे अक्षय कुमार पैडमैन पिक्चर में दिखा रहा था आपको, उसने उस पर टेक्नोलॉजी बनाई है कि वो केले के थन से और केले के पत्ते से उसका जो है वो जेल तैयार करेगा, जिस जेल का उपयोग जो है सैनिटेशन पैड के लिए होगा। आप समझिए कितनी संभावना है, और हमारे बच्चे ये कर पा रहे हैं। और जब उन बच्चों को देखता हूं तो मेरे मन में आता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, और जो मैं काम कर रहा हूं इस काम को करने की जरूरत है। सिर्फ डिग्री देने का संस्थान मेरा नहीं बनाना है मुझे, और सिर्फ डिग्री लेने वाले मेरे यहाँ नहीं आए। आप सब लोग अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और बड़ा लक्ष्य पहले बनाने के लिए आप सिमेज में आए, और उसी हिसाब से तैयारी करें, ऊर्जान्वित रहें, जोश में रहें। आपको जीवन की बड़ी काम करना है, तो इसलिए जब आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो बड़ा काम करेंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो मेरी बातों का आप पे असर नहीं होगा। मेरी बातें आपको लगेगी ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है, ये किसी मेधावी छात्र के लिए है। और आपको अगर लगेगा कि मेरी बातें आपके लिए है, भले आप कछुआ है, कछुआ जीवन की हर एक रेस जीत सकता है। कछुआ खाली एक ही अपना गुण निभा के रखे कि वो सतत रहे। कछुआ सतत रहता है और जीवन की हर एक रेस जीत जाता है। तो अगर आप कछुआ अपने आप को समझते हैं कि आप बहुत स्लो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कछुआ रेस जीतता है और रेस हमेशा जीतेगा। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।